नमस्कार, इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज बात राज्यसभा उपचुनाव की करते हैं क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा से एक सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जाएगा, जिसमें आप भी जानते हैं कि बीजेपी के पास यहां स्पष्ट तौर पर बहुमत है। 48 सीटें विधानसभा में उनके पास हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम है, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारे पास नंबर नहीं है तो हम किसे राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसे राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि अब एक नया दावेदार और सामने आ गया है। दरअसल उनका नाम है डॉक्टर बनवारी लाल। बावल विधानसभा सीट से ये विधायक रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, इसलिए उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है, क्योंकि वो भी दलितों के एक बड़े चेहरे हैं और ये सीट जो है वो दलित समुदाय से ही खाली हुई है। तो उनका भी मानना है कि उन्हें बीजेपी मौका दे, क्योंकि उनकी भी टिकट काटी गई थी। बाकी कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी चुनाव जिन्होंने लड़ा था, लेकिन बावजूद उसके वो राज्यसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल कह रहे हैं, उनका दावा है कि उनकी टिकट काटी गई तो बीजेपी को उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। इतना ही नहीं, इनके अलावा एससी चेहरों की बात करें तो सुनीता दुग्गल भी अपना दावा मजबूती से पेश कर रही है। उनका कहना है, उनका मानना है कि वो भी दलितों में एक अच्छी पैठ रखती हैं और दलित समुदाय के वोटों को बीजेपी की तरफ लाने में अहम कड़ी निभाती है। वहीं बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई ने भी जमकर लॉबिंग की है। जमकर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सब जगह उनकी लॉबिंग तेज हुई है। जैसे जैसे राज्यसभा का चुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई भी अपना दावा मजबूती से पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ा नाम है, वो नाम है संजय भाटिया। संजय भाटिया ने अपनी सीट त्याग दी थी पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के लिए। उन्होंने करनाल लोकसभा सीट छोड़ दी थी, वो भी जब जब वो 2019 में देश की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी जो जीत थी वो हासिल उन्होंने की थी। उसके बावजूद उन्होंने त्याग दिया था अपनी सीट को और ना ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो उनके काम की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी हित के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, अपना निजी हित छोड़कर। तो ऐसे में संजय भाटिया का नाम भी काफी आगे चल रहा है। वहीं इसके अलावा सत्य प्रकाश जरावता का नाम भी चल रहा है, जो पटौदी से विधायक है। इस बार टिकट कट गई थी। उसके अलावा एक नया नाम है सुदेश कटारिया, जो मनोहर लाल की लॉबिंग या कहीं गुट से आते हैं, वो उनके लिए भी दावेदारी वो भी कर रहे हैं। एक युवा चेहरे के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जब मनोहर लाल थे तो वो चंडीगढ़ में उनके साथ थे, अब जब दिल्ली में है तो वो दिल्ली में उनके साथ हैं। तो ऐसे में सुदेश कटारिया भी अपना दावा मजबूती से पेश कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो दो चेहरे हैं, जाट चेहरे हैं, उनका नाम अब लिस्ट से बाहर होता दिख रहा है, क्योंकि दोनों ने ही विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और दोनों ही हार गए थे, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु है और ओपी धनखड़ है। दोनों का नाम इसलिए भी कट रहा है क्योंकि पहले से ही जो 5 राज्यसभा मेंबर हैं होते हैं, अब जो 4 हैं, उन 4 में 2 जाट समुदाय से हैं, किरण चौधरी और सुभाष बराड़ा। ऐसे में लगता नहीं है कि जाट नेताओं का नंबर लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें ब्राह्मण समुदाय से, तो ब्राह्मण समुदाय से रामविलास शर्मा भी दावा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। हालांकि उनकी टिकट काट दी गई थी महेंद्रगढ़ से, इसलिए वो भी कह रहे हैं कि मेरा दावा भी मजबूत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़कर पार्टी को जिताया है, ऐसे में उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि ये तो तय बीजेपी हाईकमान को करना है, या हरियाणा में जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है वो तय करेगी कि राज्यसभा किसे भेजा जाए, लेकिन इन नेताओं का नंबर है। वहीं हिसार से पूर्व विधायक और मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता की भी दावेदारी है। ऐसे में देखना होगा
कि बीजेपी किसे मौका देती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी को इस बार राज्यसभा में किस नेता को भेजना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।